हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो केवल एक स्टेप करके। वो है आप अपने गोल को लिख लो। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल को लिखो, कैसे उसको अफर्मेट करो और कैसे आप उसको अचीव करो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं बुक से देख के बता रहा हूँ। बेसिकली मैं एक बुक का रिव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने कैसे एक चैप्टर का रिव्यू दिया था, द पावर ऑफ वर्ड्स। वो वीडियो आप पहले देखो, उसके बाद ही आप अपने गोल को अचीव करोगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे कैसे आप अपने सही शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में एक चेंज ला सकते हो। ठीक है, वैसे अब आप कैसे अपने गोल को लिख कर उसको अचीव कर सकते हो। इस बुक में, इस चैप्टर में राइट डाउन योर गोल्स, इसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है, यू आर द ऑथर ऑफ योर फ्यूचर, राइट अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड लीव योर स्टोरी। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के लेखक खुद हैं। आप अपनी इच्छाएं और अपनी जो चाहत है या फिर जो आप चाहते हैं वो उसको लिखें और उसको जिएं। जो आप लिख रहे हैं आप उसको जिएं। ये इस चैप्टर में बताया गया है आपको। इसमें ऑथर ने सबसे पहले ये लिखा है दैट ही वंस रेड दैट इफ़ यू राइट डाउन योर गोल्स दे आर मोर लाइकली टू कम ट्रू। अग्री, टोटली अग्री। मैं इस चीज़ से पर्सनली बहुत एग्री करता हूँ। मैंने आज तक, अभी तक जो भी चीज़ें लिखी हैं और जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, वो बाय गॉड ग्रेस वो सारी चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं और वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। वेदर इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग और इट्स एन एम, और या कुछ भी चीज़, वैसे कोई भी चीज़ हो, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो मुझे मिल रहा है। इट्स अ सीक्रेट। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ वैसा सीक्रेट तो नहीं रहा। सारे लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे आप कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, कैसे कुछ चीज़ों को लिख कर, केवल एकमात्र लिख कर आप उस चीज़ों को अचीव कर सकते हो। सिर्फ लिख कर से मतलब है, मतलब उसके पीछे आप काम भी करोगे तो ही होगा ऑब्वियसली। बट ये एक प्री रेक्विजिट है, बहुत ही फर्स्ट एक बेसिक प्रीलिमिनरी स्टेप है जो कि आपको करना है। आप अपने गोल को लिखो। ये एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को। आपने एक फुटबॉलर हैं कॉलिन कैपरनिक, अमेरिकन फुटबॉलर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो उनके बारे में आप पढ़िए। वो जब चौथी क्लास में थे, व्हेन ही वॉज इन 4th ग्रेड, उन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ें लिख ली थी। दैट सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा था कि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर बनेंगे। उन्होंने ये लिख लिया था। ना केवल ये, उन्होंने ये भी लिखा था कि वो किस टीम से खेलेंगे, उनकी हाइट क्या होगी, उनकी वेट क्या होगी। ये सारी चीज़ों ने उन्होंने लिख लिया था, पहले ही लिख लिया था। तो आज के समय में कोई चौथी क्लास का बच्चा अगर ऐसा करता है तो हम लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं, ये हो नहीं सकता, बहुत ही अनरियलिस्टिक साउंड करेगा, या फिर पागल बोलते हैं उसे। बट जो कॉलिन कैपरनिक थे, वो बस वही लिखे थे जो वो चाहते थे। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो अगर आप उसको लिखोगे तो वो चीज़ आप अचीव करोगे, आपको वो चीज़ मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सब तो जो भी है, कैसे लिखो, मतलब कैसे आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करो और कैसे आप अपने गोल को लिखो। उसके कुछ रूल्स हैं जो कि मतलब बहुत ही बेसिक रूल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ वैसा रूल नहीं है, बट बहुत ही बेसिक रूल है। और ये रूल जो सबसे, इसका पहला जो रूल है, ये आप अपने लाइफ में भी इस्तेमाल करो, अपने लाइफ में भी इसको अपनाओ। दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा भाई। अगर आप अपने गोल के बारे में लिख रहे हो तो आपको एक ऑनेस्टी से अपने गोल के बारे में लिखना होगा। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ और राइट दैम इन अ वे दैट यू थिंक इज़ राइट। जो आपको लगता है, जो अब तक अभी आप सुनते आ रहे हो कि इस तरीके से लिखा जाए या फिर किसी और तरीके से लिखा जाए, आप किसी एक पहले से माइंडसेट में, अगर आप अपने दिमाग में, अगर आप पहले से आपका कुछ चल रहा है कि भाई ऐसे लिखा करते हैं, तो उस सारी चीज़ों को हटा दो। सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहो और कोई रेस्ट्रिक्शन मत रखो लिखते टाइम। इफ़ यू हैव बिग गोल्स दैट्स फाइन, थिंकिंग बिग मीन्स यू आर ओपन टू रिसीविंग बिग। हाँ, इसका ये मतलब है भाई
कि अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं, कुछ वैसा एकदम आप अभी अनअचीवेबल अगर वैसा कुछ आप एम करके रखे हो तो भी आप उसको लिखो। अगर आप बड़े सपने देख रहे हो इसका मतलब है कि आप चाह रखते हो उस चीज़ को अचीव करने का। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट और राइट देम इन अ वे दैट यू थिंक इट इज़ राइट। आपको जो सही तरीका लगता है उस तरीके में लिखो, कोई वैसा रूल नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो कि बहुत मेरे लिए मैं उसको पर्सनली बहुत ही फेवरेट मानता हूँ कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। आई वॉन्ट, आई वॉज, ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। आई एम लिविंग, आई हैव, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मीन्स प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस। ये मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिखो, बंगाली में लिखो, भाई मराठी में, जिस भी भाषा में लिखना है आपको उसमें लिखो। लैंग्वेज इज जस्ट एन मीडियम, जस्ट एक मीडियम है और कुछ नहीं। आपको जिस भी भाषा में लिखना है लिखो, बट कोशिश करो, कोशिश क्या, आपको वर्तमान काल में ही लिखना है, प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है आपको। इसके अलावा आप किसी और टेंस में मत लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो। Write down your goals in the present tense and if you have, as if you have already accomplished। ऐसे लिखो जैसे कि मिल चुका है तुमको, बस तुमको वो मिल गया है, बट तुम बस अभी बस वो लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे लिखो जैसे अगर तुमको चाहिए, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एक मैं क्या बोलूँ, मुझे एक कार चाहिए, लेट सपोज ये आपका गोल है या फिर ये आपका एम है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि आई वॉन्ट अ कार, आप ये लिखोगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार पार्कड इन माई गैराज। ये सारी चीज़ें आप ऐसे अफर्म में करो उसको, ठीक है। सो आप दूसरा रूल क्या था कि राइट देम इन प्रेजेंट टेंस। थर्ड इज मेक देम पॉजिटिव। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। ऐसे समझाता हूँ मैं। जैसे सपोज आप डाइट कर रहे हो या फिर आप जिम जा रहे हो, तो जिम जाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए दो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो एक है एक्सरसाइज और दूसरा डाइट। सो डाइट में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सो लेट सपोज अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आप अपने आप को ये एम किए हो, आपने अपना ये एम रखा है कि मुझे इस दिन तक या इस महीने तक मुझे ये बॉडी चाहिए, 2 साल 1.5 साल कितना भी कोई भी टाइम हो, तो मुझे ये चीज़ खानी है। और क्या चीज़ नहीं खानी है वो नहीं लिखना है इसमें। मीन्स यू डोंट हैव टू यूज़ द नेगेटिव वर्ड्स। मैं बेसिकली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बैलेंस डाइट, अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हो तो लिखो आई वॉन्ट टू ईट हेल्दी फूड, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, आई एम ईटिंग बैलेंस डाइट। ये मत लिखो आई डोंट ईट लाइक चाउमीन और जो भी बर्गर वगैरह जो भी फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें मत लिखो। नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, जो चाहते हो वो लिखो, जो नहीं चाहते हो वो मत लिखो। ये कहना, जो नहीं चाहते हो वो मत लिखो, मतलब जो आप नहीं करना चाहते हो वो भी मत लिखो। आप दिन में 10-11 बजे सोकर नहीं उठना चाहते हो तो ये भी मत लिखो। आप इसके बदले ये लिखो कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। ये रूल है। एंड हाँ, फोर्थ रूल है राइट देम इन योर ओन वॉइस। भाई अपनी खुद की भाषा में लिखो। भाई जैसे तुम खुद से आपस में बात करते हो, अपने मन में अपने आपस में जैसे बात करते हो उस भाषा में लिखो। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हिंदी में बात करते हैं या फिर जो और अदर स्टेट के लोग हैं वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो आप उसी भाषा में लिखो। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है भाई, इंग्लिश में लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको जो भाषा सूटेबल लगता है, जिसमें आप खुद पढ़ सको उसको बाद में, आप उसी में लिखो। सो इन्होंने लिखा है गोल्स आर टू बी अंडरस्टूड बाय यू एंड यू अलोन। यस भाई, तुमको किसी और को पढ़ाना नहीं है वो गोल खुद लिखना है और खुद ही समझना है। किसी को पढ़ाना नहीं है, तुम खुद वैसे जिस भाषा में समझ जाओ उसी भाषा में लिखो। राइट देम इन अ वे दैट यू कैन कनेक्ट विथ ईजली। अब ऐसा कोई वर्ड का इस्तेमाल मत कर दो कि भाई तुमको जब वो बार बार उसको रिकॉल करना पड़े तो तुमको गूगल करना पड़े कि भाई ये मैंने क्या लिख दिया था। सो वही मतलब कि अपनी भाषा में लिखो, यही कहना चाह रहे हैं। यू शुड नॉट हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट देम इन योर हेड। यही या द फिफ्थ वन इज बी स्पेसिफिक। राइट डाउन एज मैनी डिटेल एज यू कैन। जितना आप विस्तार स्वरूप उसको लिखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उतना क्लियर इमेज, उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में जाएगा और उतना ही क्लियरली आप उसको इमेजिन करोगे। अगला पॉइंट यही होगा, द क्लियर द गोल द क्लियर द आउटकम।
Remember, the subconscious mind is working from set of instruction and the outcome can only be as good as the instruction provided. सही बात है भाई, खाना बनाते हो, खाना में कौन सा इंग्रेडिएंट डालोगे और जितना अच्छा क्वालिटी का इंग्रेडिएंट डालोगे उतना ही अच्छा खाना बनेगा. थर्ड क्लास इंग्रेडिएंट डालोगे तो खाना भी वैसा ही मिलेगा आपको. ठीक उसी प्रकार आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो और जितना क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे उतना ही क्लियर आपका गोल रहेगा, उतना ही क्लियर आपको वो चीज़ अचीव करने में सुविधा होगी. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. एंड यस, इफ पॉसिबल राइट योर गोल्स विथ अ टाइम फ्रेम इन माइंड. टाइम फ्रेम मतलब कि एक समय निर्धारित कर लो कि सो एंड सो इतने टाइम तक या इतने महीने तक, इतने वीक तक, इतने साल तक. अगर कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो तो इतने साल तक, या फिर कुछ वैसा मीडियम रेंज का सोच रहे हो तो महीने, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, जब भी आपको उस चीज़ का रिक्वायरमेंट हो आप एक टाइम फ्रेम बना लो, वेदर इट इज़ वीक, मंथ और ईयर. अगर ऐसा नहीं करते हो तो उन्होंने लिखा है अदरवाइज व्हेन द गोल डज नॉट मैनिफेस्ट व्हेन यू एक्सपेक्ट इट टू, यू माइट बी डिसहर्टेंड एंड बिकम डाउटफुल. होता ही है ना, कई बार होता है. मैंने भी अभी अपना, मेरे सामने मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ है, कल का टू डू लिस्ट है ये. इसमें मुझे 2-3 चीज़ें करनी थी जिसमें कि मैं बस एक कर पाया, और आज फिर मैं बैठा हूँ करने के लिए वापस से. तो ये देख के मुझे हर्ट हो रहा है कि मैं भाई जो मैं कल लिखा था वो मैं नहीं कर पा रहा. यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लिख रहे हो और अगर वो फिर बाद में अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको बुरा लगेगा. तो वैसे आप इसलिए आप टाइम फ्रेम में कर लो, है ना. छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो और टेक अ बेबी स्टेप. और एक ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, एक स्टेप लो, बेबी स्टेप लो. उसमें अगर वो अचीव हो गया तो उसको सेलिब्रेट कर लो थोड़ा सा. कलेक्टिंग द डॉट्स, एक है ना वीडियो बहुत फेमस है, मेरे ख्याल से स्टीव जॉब्स के कई वीडियो है वो, स्टीव जॉब्स का ही वीडियो, हाँ. कनेक्टिंग द डॉट्स, यूट्यूब पे एक बार देख लेना उस वीडियो को. कैसे छोटे छोटे गोल्स में आप अपने एम को डिवाइड करके कैसे आप अचीव कर सकते हो, और हर एक छोटे गोल को के लिए आप बेबी स्टेप लोगे और उसको अचीव करोगे और उसको फिर सेलिब्रेट करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके माइंड को कितना अच्छा लगेगा. हार्मोनल चेंज आता है आपके शरीर में, आपको तो पता ही है, डोपामाइन ये सब सारे हार्मोन निकलते हैं. सो इन्होंने ये बताया अगला कि सेट गोल्स यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट. द बेस्ट वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज टू स्टार्ट विद स्मॉलर गोल्स. हाँ, देखो आपका सारा मोटो ये होना चाहिए कि आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप डिसर्टेन फील नहीं कर रहे हो. सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि पहले एकदम टुकड़े में बांट लो भाई, तुम छोटा कर लो इसको और उसको अचीव करना है. बस पहले उसको अचीव करना है तो स्मॉलर स्टेप में ले लो. जैसे मैंने बताया बेबी स्टेप, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और एक हिस्से पहले दिन तुमको पहले टाइम ये करना है कि भाई हमको बस ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, एंड सो ऑन. जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो स्टेप आगे बढ़ेगा. जब आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, जब आप उसके लिए कंसिस्टेंट हो जाओगे तो फिर वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. वंस यू मैनिफेस्ट देम यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट बिगर गोल्स. वही लिखा हुआ है, मतलब क्या, मैं वही पढ़ के बोल ही रहा हूँ. हाँ, सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एंड रिटन डाउन योर गोल्स से देम आउट लाउड एवरी डे. हर दिन अपने आप से बोलो कि आपको क्या करना है या आपने ये अचीव कर लिया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप बोलोगे तो आपका दिमाग उसके प्रति अग्रसर होगा और उसके लिए फिर आगे काम करेगा. सो दैट्स इट. ये 3-4 रूल है जिसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको विस्तार स्वरूप बता दिया है. बाकी अगर मैं एकदम क्रक्स बताऊँ तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, you have to write down your goals in present tense and make them positive, which means don't use the negative words. और अपने भाषा में लिखना है, write them in your own voice and be specific. बहुत ही पर्टिकुलर रहिए आप उस चीज़ को लेकर, जितने सारी चीज़ें लिख सकते हो उसमें वो सारी चीज़ें लिखो. सो ये आप करके देखो. और अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो कंप्यूटर, आईपैड, ये सारी चीज़ों पे मत लिखो. कोशिश करो कि आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करो, है ना. हार्ड कॉपी में लिखो उसको. और उससे क्या होता है ना कि मतलब आपके दिमाग को भी पता चलता है, क्योंकि आप लिख रहे हो. अब बचपन से हम लोग वही करते हुए आ रहे हैं ना कि कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो पेन एंड पेपर से लिखते हैं या फिर वैसे करके हम चिपका देते हैं उसको स्टिकी नोट में. तो कोशिश करो कि आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करो. When you reread these goals in your own handwriting, this impression on the mind deepens, giving greater force to your goals. भाई अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो फिर अच्छा रहता है आपके लिए,
क्योंकि फिर आप याद कर पाओगे कि आप किस इंटेंशन से लिख रहे थे उस टाइम। बाकी अभी कंप्यूटर वगैरह में तो आप कीवर्ड्स में टाइप कर दोगे, और ये जो अब पैड वगैरह होता है, आईपैड वगैरह होता है, उसमें तो आप वो भी एक तरीके से मशीनरी चीज़ ही है, कंप्यूटराइज भी लिखाता है वो भी। तो कोशिश करो कि पेन पेपर में लिखो, लग जाओ, देखना ज़रूर अचीव होगा। मैं भी अभी वीडियो ख़त्म होती मैं भी लिख लूँगा एक, फिर बताना जब भी आपका अचीव हो जाए टाइम फ्रेम में। ये वीडियो तो अवेलेबल ही रहेगा, आप मुझे बता देना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।